नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 29 मार्च 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन करवाता हूँ बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हम करते हैं पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने कल पढ़ा था, एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा मसाकी काशिवारा, जो कि जापानी गणितज्ञ हैं। नेक्स्ट है, विश्व रंगमंच दिवस 2025 कब मनाया गया। 27 मार्च को। थीम है रंगमंच और शांति की संस्कृति, इंग्लिश में थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए लोकसभा ने कानून पारित किया है। राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के आनंद में। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करने की योजना बना रहा है। 2035। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2025 में बांग्लादेश ने अपना 55वां स्थापना दिवस कब मनाया। 26 मार्च को। नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बनेगा। गुजरात, पहला है उत्तराखंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2032 के ओलंपिक खेलों के बाद ध्वस्त किया जाने वाला गाबा स्टेडियम किस शहर में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है। 24%। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। भारत है। टॉप 3 की बात करेंगे हम, नंबर 1 पे भारत है, नंबर 2 पे अमेरिका है, नंबर 3 पे चीन है। अगला क्वेश्चन है, कैनरा बैंक ने कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। SK मजूमदार को। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने लगभग 110 मेगालिथ की खोज किस राज्य में की है। केरल में। 13वें ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। भारत में। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन का जो करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पहला स्थान हासिल किया है मेडल टैली में। डिटेल में समझेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हरियाणा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 34 स्वर्ण, 39 रजत, 31 कांस्य पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। टोटल मेडल कितने जीते हैं। टोटल मेडल जीते हैं 104। यह गेम्स 20 से 27 मार्च 2025 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किए गए, जिसमें देश भर से लगभग 1200 पैरा एथलीटों ने भाग लिया। दूसरा संस्करण आयोजित हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। इसका शुभंकर उज्ज्वला है। टैगलाइन है हौसलों की उड़ान और गान है खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। अगर मैं आपको मेडल टैली की बात करूं तो देखो फ्रेंड्स, हरियाणा नंबर 1 पे रहा है। टोटल मिला के 104 मेडल जीते हैं। 34 गोल्ड, 39 सिल्वर एंड 31 ब्रॉन्ज मेडल है। तमिलनाडु नंबर 2 पे रहा है। टोटल 74 मेडल जीते हैं, 28 गोल्ड है इसमें। उत्तर प्रदेश नंबर 3 पे रहा है 23 गोल्ड के साथ, 64 टोटल मेडल जीते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 पे हरियाणा जो कि विजेता रहा, नंबर 2 पे तमिलनाडु और नंबर 3 पे कौन, उत्तर प्रदेश। हमारे क्वेश्चन की टाइप है खेल पुरस्कार। तो मैं आपको पिछले खेल पुरस्कार फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता सुनील कुमार ने। फरवरी 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार शुभमन गिल को, और ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार अलाना किंग को मिला। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीता भारत ने, वो विजेता इसमें न्यूजीलैंड रही। 6वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब 2025 भारत ने जीता। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 प्रणव वेंकटेश ने जीता। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2025 मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार ने जीता। चिली ओपन 2025 युगल खिताब ऋत्विक चौधरी, बोलीपल्ली और निकोलस बैरियन ने जीता। बेंगलुरु ओपन 2025 का टेनिस टूर्नामेंट पुरुष युगल खिताब जीता अनिरुद्ध चंद्रशेखर और रे हो ने। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब विदर्भ की टीम ने जीता। तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब भारत ने जीता। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब कर्नाटक की टीम ने जीता है। अगला क्वेश्चन है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए,
स्वामी भद्रेश दास जी को। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, ये हैं भद्रेश दास जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी को उनकी उत्कृष्ट संस्कृत कृति स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा के लिए प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और भारतीय भाषाओं में साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित माना जाता है। साधु भद्रेश दास जी की यह कृति स्वामीनारायण दर्शन और सिद्धांतों पर आधारित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे विद्वानों ने अत्यंत सराहा है। अगर हम बात करें इससे पहला वाला जो 33वां सरस्वती सम्मान था 2024 में मिला था प्रसिद्ध मलयालम कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनकी काव्य कृति रौद्र सात्विकम के लिए प्रदान किया गया था। और आपको बताना चाहता हूँ ये 34वां सरस्वती सम्मान 2025 वाला है, 25 में जो दिया गया है 2024 वाला है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सरस्वती सम्मान के आगे हम बात करेंगे। सरस्वती सम्मान एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भारतीय भाषाओं में से किसी में भी उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए हर वर्ष दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन इसके संस्थापक है और इसी के द्वारा दिया जाता है। 1991 में स्थापना हुई थी। पुरस्कार राशि है 15 लाख। पहला 1991 में हिंदी साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन जी को उनकी 4 खंडों के लिए यह पुरस्कार मिला था और यह पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय क्रिकेटर को L&T फाइनेंस लिमिटेड का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जसप्रीत बुमराह। डिटेल में समझेंगे। L&T फाइनेंस लिमिटेड ने भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगर हम बात करें L&T फाइनेंस लिमिटेड की, भारत की एक प्रमुख गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। नवंबर 1994 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। MD एंड CEO हैं सुदीप राय। हमारे क्वेश्चन की टाइप है ब्रांड एम्बेसडर। पिछले ब्रांड एम्बेसडर फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन बनी है। लेविस ब्रांड के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर दिलजीत दोसांझ बने हैं। केंद्रीय जहाजरानी बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर है। संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक जलवायु ब्रांड एम्बेसडर शुभ, जो कि एक पंजाबी रैपर हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी हैं। थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C के ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना हैं। यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर खान हैं। तंबाकू नियंत्रण की ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु है। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 मार्च 2025 को किन 2 देशों में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, म्यांमार और थाईलैंड। ये आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा प्रभावित जो हुआ है वो म्यांमार हुआ है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट 7.7 तीव्रता का भूकंप हिट हुआ है। डिटेल में समझेंगे। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में बेहद ही शक्तिशाली भूकंप से धरती कांप उठी है। इसका असर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी देखने को मिला। भूकंप का केंद्र म्यांमार में था और इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.7 मापी गई। म्यांमार की सेना ने देश के मध्य भाग में आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी और इसी के साथ जो थाईलैंड की सरकार है उन्होंने भी आपातकाल लगा दिया है। देखिए यहाँ पे ना भूकंप की बात हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ। भूकंप सरल शब्दों में होता है भूमि का, पृथ्वी का हिलना। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप का मुख्य कारण क्या है? विवर्तनिक बल। कौन सी भूकंप तरंगे उपकेंद्र पर अधिक विनाशकारी होती हैं? एल तरंगे। भारत कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित है? 4। भूकंप के लिए जिम्मेदार पृथ्वी की प्लेट कौन सी है? पृथ्वी की पपड़ी। प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में आते हैं? स्थलमंडल में। भूकंप में एस तरंगे या द्वितीयक तरंगे केवल किस माध्यम से गुजर सकती हैं? ठोस पदार्थ से। भूकंप के परिमाण का मानक है रिक्टर स्केल। भूकंप की लहर के उद्गम स्थल को क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सहकारी आधारित परिवहन सेवा का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, सहकार टैक्सी। डिटेल में समझेंगे। केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय के तहत बाइक, कैब और ऑटो की सवारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहकार टैक्सी नामक सहकारी आधारित परिवहन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य ड्राइवरों को सीधी कमाई का अवसर देना है, जिससे ओला, उबर और रैपिडो जैसी निजी कंपनियों के साथ लाभ साझा करने की ज़रूरत समाप्त हो जाएगी।
यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहकार से समृद्ध दृष्टिकोण के अनुरूप है और इससे लाखों ड्राइवरों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति हरीश टंडन। या आप इनकी फ़ोटो देखिए, न्यायमूर्ति हरीश टंडन जी ओडिशा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। न्यायमूर्ति हरीश टंडन ने ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। वह न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह का स्थान लेंगे। ओडिशा उच्च न्यायालय की स्थापना 26 जुलाई 1948 को हुई थी। मुख्यालय कटक ओडिशा में है और मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं हरीश टंडन जी। ओडिशा की बात हुई है, 1 अप्रैल 1936 को स्थापना हुई थी। राजधानी भुवनेश्वर है। मोहन चरण मांझी मुख्यमंत्री, राज्यपाल रघुवर दास। ओडिशा उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? कटक में, ये आपको ध्यान रखना है। और नए कौन बन गए यहाँ पे? हरीश टंडन मुख्य न्यायाधीश। मुख्य सचिव यहाँ के हैं मनोज आहूजा। ओडिशा की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 4। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। लोकसभा सीट है यहाँ पे 21, विधानसभा सीट 147, राज्यसभा की सीट 10। त्यौहार देखेंगे, धनु यात्रा, बाली तृतीया, नव कलेवर, नुआखाई, राजा परबा उत्सव, कोणार्क उत्सव, नव कलेबारा उत्सव, कलिंग महोत्सव। लोक नृत्य है दलखाई, रंगाबाती, रनपा, ओडिशी नृत्य, घुमुरा, गोटीपुआ, भागा नाचा, जोड़ी साखा, महरी नृत्य है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख झीलें हैं चिल्का, सारा, अंसुपा। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स आ चुकी है। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर में आपकी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट चाहिए, रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। 25,000 GK GS की बुक्स यहाँ पे आपको मिल जाती है, ठीक है। MCQ वाली किताब साइंस की रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। हमारी PDF की वेबसाइट है ravibooks.pdf.com, ठीक है। क्या है? ravibooks.pdf.com है। यहाँ पे आपको हमारा करंट अफेयर्स का जो वार्षिकांक है ये मिल जाता है, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन मिल जाती है। 11,000 GK GS का PDF मिल जाता है पार्ट वाइज। ये आप सैंपल देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स हमने कुछ इस प्रकार का आपके लिए डिज़ाइन किया है। ये मस्ट आपके पास होना चाहिए क्योंकि इसमें 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको हर महीने मिलते हैं। डिफरेंट सोर्स पे जहाँ पे भी क्वेश्चंस आए होते हैं वो सभी आपको मेरी इस PDF में मिल जाता है, ठीक है। ravibooks.pdf.com से आप इसको बाय कर सकते हो। रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री टेस्ट फ्री PDF के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको नोट्स चाहिए रवि स्टडी ऐप पे मिल जाता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बलों ने प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ पर किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सशस्त्र बलों ने अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रचंड प्रहार 2025 नामक एकीकृत बहु डोमेन युद्धाभ्यास आयोजित किया, जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना के एकीकृत अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य पूर्वी थिएटर में संचालन तत्परता बढ़ाना और तीनों सेनाओं के बीच समन्वय मजबूत करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छोटे बच्चों के लिए भारतीय कविताओं को पुनर्स्थापित करने के लिए बालपन की कविता पहल किसने शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय ने शुरू करा है बालपन की कविता पहल। डिटेल में समझेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में नर्सरी कविताओं का एक संग्रह तैयार करने के लिए बालपन की कविता पहल शुरू किया है। यह प्रतियोगिता 22 मार्च से शुरू होकर अब 22 अप्रैल तक चलेगी। इसमें 3 से 8 आयु वर्ग के बच्चे भाग ले सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सभी भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में नर्सरी कविताओं का एक समृद्ध संग्रह तैयार करना है। और हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आश्रय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर। डिटेल में समझते हैं। भारत और सिंगापुर ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आश्रय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटलीकरण और डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देना है। यह सहयोग शून्य और न्यूनतम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियों के विकास और डिजिटल समाधानों को अपनाने में तेजी लाएगा। देखिए यहाँ पे बात सिंगापुर की हुई। आप किसी लोकेशन देखिए। सबसे पहले हमारा प्यारा भारत देखिए यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे आप ये देखेंगे इस साइड, यहाँ पे आपको छोटा सा देश दिखेगा, यही है सिंगापुर देश। सिंगापुर जो है इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है।
सिंगापुर डॉलर यहाँ की करेंसी है। एशिया महाद्वीप में स्थित है। प्रधानमंत्री हैं ली सियन लुंग। राष्ट्रपति हैं थरमन शनमुगरत्नम। और यहाँ के पड़ोसी देश की बात करेंगे, मलेशिया और इंडोनेशिया पड़ोसी देश हैं सिंगापुर के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक मूल्य वाली स्टील निर्माता कंपनी कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, JSW स्टील। डिटेल में समझते हैं। JSW स्टील 2.6 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बन गई है। इसने न्यूकोर कॉर्प को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की। इसका मुख्य कारण मजबूत स्टॉक प्रदर्शन और सरकार की सस्ते आयात से बचाने वाली नीतियां रही हैं। सज्जन जिंदल के नेतृत्व में JSW स्टील ने यह ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। टॉप 3 की बात करेंगे, JSW जो कि भारत की है नंबर 1 पे, USA की जो न्यूकोर कॉर्प है नंबर 2 पे, और यूरोप की जो आर्सेलर मित्तल है नंबर 3 पे। JSW स्टील की स्थापना 1982 में हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री सज्जन जिंदल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का पहला तेंदुआ सफारी विकसित करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब। पंजाब राज्य सरकार ने झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का पहला तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। इस परियोजना का उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देना और क्षेत्र में पर्यटन को विकसित करना है। इस घोषणा के अंतर्गत सरकार ने इस अभयारण्य को एक इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। इसके लिए 10 करोड़ रुपये का बजट भी आवंटित किया गया है। झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, पंजाब में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मार्च 2025 में देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण कहाँ प्रारंभ होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम्स दिल्ली में। डिटेल में समझेंगे। देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण एम्स दिल्ली में प्रारंभ होगा। इसका उद्देश्य MRI स्कैनिंग को अधिक सुलभ और किफ़ायती बनाना और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम करना है। यह स्वदेशी MRI मशीन शरीर के अंदरूनी अंगों की विस्तृत तस्वीरें लेकर बीमारियों का सटीक निदान करने में सक्षम है, जिससे इलाज बेहतर होगा। अगर हम बात करें MRI मशीन के बारे में, यह एक चिकित्सा उपकरण है जो शरीर के आंतरिक अंगों, ऊतकों और हड्डियों की विस्तृत छवियां बनाने के लिए मजबूत चुंबकीय क्षेत्र, रेडियो तरंगे और कंप्यूटर तकनीक का उपयोग करता है। एम्स की दिल्ली की बात हुई है। एम्स दिल्ली भारत का प्रमुख चिकित्सा संस्थान है। पूरा नाम है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। नई दिल्ली में स्थित है। 1956 में स्थापना हुई थी। वर्तमान निदेशक डॉक्टर M श्रीनिवास हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए आज के डेली करंट अफेयर्स के। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन तो मैं आप 3 पूछूंगा, लेकिन आपने डेली के ना 15 क्वेश्चन का टेस्ट ज़रूर लगाना है मेरे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पे, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? नेक्स्ट है, 28 मार्च 2025 को किन 2 देशों में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया है? आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो हमारी हो जाती है कंप्लीट। छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। 25,000 GK GS की बुक्स भी हमारी आ चुकी है। इस वेबसाइट से आप जाके ज़रूर बाय कर लेना। PDF की हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com। करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, पार्ट वाइज 11,000 GK GS का PDF आपको ravibookspdf.com पे मिल जाता है। ये हमारी आप मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का सैंपल देख सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का हमने आपके लिए डिज़ाइन किया है। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में। फ्री टेस्ट, डेली करंट अफेयर का फ्री PDF, बाकी कोई भी अगर आपको पेड कोर्स चाहिए, चाहे वो वीडियो नोट्स हो, ठीक है, GS के नोट्स हो, करंट अफेयर्स के नोट्स हो, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, GK GS के पेड वीडियो आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाती है। हमसे आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।